चलिए, अब जो आपने अभी डेटा को टेबल की फॉर्म दी है, टेबल की शक्ल दी थी, उस खुले हुए डाटा को, ओपन डाटा को आपने एक टेबल की फॉर्म दे दी, टैबुलर फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब उसी डेटा को अगर मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, ग्राफ के थ्रू ये मालूम करना हो, तो ये मेरे पास अलग अलग तरीके के 4 ग्राफ हैं जो वो डेटा उस पर प्रेजेंट किया जा सकता है। आप लोगों की मार्कशीट स्कूल से मिलती है, ठीक है। आजकल तो हर स्कूल का ज़्यादातर यही मतलब ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है कि मार्कशीट के पीछे आपका ग्राफ, आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ बना होता है कोई यहाँ पर ऐसा जिनके स्कूल में ऐसी मिलती हो मार्कशीट, पूरे साल किस तरह से उसका बच्चे का स्टेबिलिटी रही, कहाँ वो कब हुआ, कहाँ ज़्यादा हुआ मार्क्स के अकॉर्डिंगली। बहरहाल अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में आपको भी मिलने समझ जाएगी। तो वही डेटा हम इन अलग अलग ग्राफिकली मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पाई चार्ट, जो आप 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं, इस साल नहीं पढ़ेंगे लेकिन कर तो सकते हैं। नंबर 2 बार ग्राफ, बार ग्राफ भी आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, है ना। और हिस्टोग्राम, ये भी पढ़कर आ चुके हैं। आपको भी फिगर देखते हुए, ग्राफ देखते हुए आपको पहचान हो जाएगी, हाँ ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस साल नया पढ़ेंगे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और उसके नेक्स्ट ईयर ये 10th क्लास में एक कैटेगरी और बढ़ जाएगी, बस कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ वही कैटेगरी है 10th क्लास में। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कुलर फॉर्म होती है, याद आएगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपने ग्राफ बनाया होगा और फिर कलर करके आपने उसको डिनोट करा होगा, ठीक है। एंगल के थ्रू ये सॉल्व बनाया जाता था, सॉल्व किया जाता था। इस तरह का डेटा होता था ये 8th क्लास में। अलग अलग चीज से इसको हम डिजाइन किया करते थे, इस तरह से अलग अलग इसकी रिप्रेजेंट होती थी, रिप्रेजेंटेशन होती थी। बॉयज तो कभी करते थे, कभी ज़्यादा करते हैं हमेशा सजावट इसके साथ। अब है बार ग्राफ। बार ग्राफ ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। मीनारें खड़ी होती है, वो मीनारें एक मीनार दूसरी मीनार से दूर होती है, गैप होता है बीच में, ठीक है। लाइक ये है आपके पास एक ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर आपको इस तरह के ब्लॉक्स बनाने होंगे, इस तरह से आप लिख रहे हैं। ये जो बार ग्राफ ये है, इनके बीच में गैप है हर ब्लॉक्स के बीच। हिस्टोग्राम के अंदर यही चीज चिपक जाएगी, एक ब्लॉक आपस में चिपक जाएगी। जैसे हमारे आजकल के घर पुराने वक्त से जो चलते आ रहे हैं, पुराने घर सब बिल्डिंग एक दूसरे चिपकी हुई होती है ना। तो ये बन गया पहली बिल्डिंग, ये बराबर में दूसरी बिल्डिंग छोटी है, ये थोड़ी और ऊंची आ गई, ठीक है। ये एक थोड़ी बड़ी, छोटी, इस तरह से ब्लॉक्स अटैच्ड होते हैं दूसरे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्रिकेट मैच तो सभी देखते होंगे ऑलमोस्ट, है ना। नहीं भी देखते तो नजर तो पड़ती होगी, घर के अंदर भाई बहन कोई तो देखता होगा, फादर भाई अक्सर देखते ही, ठीक है। इस तरह से एक बैटिंग का ग्राफ, बॉलिंग का ग्राफ दिखाया जाता है। फ्री हैंड कर्व होता है ये, फ्री हैंड कर्व, इसके अंदर यूज नहीं करते हम इन डॉट्स को मिलाने के लिए। स्केल या स्केल
फुटा फुटा फुटे का यूज यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। इन दो पॉइंट्स को मिलाने के लिए नहीं करेंगे एंड कर्व सब, ठीक है, बिना फुटे के बनाएंगे। बाकी स्केलिंग जरूर लिखिए, स्केलिंग हो, दैट इज नॉट स्केल, स्केलिंग, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर कितना गैप लिया है, वाई एक्सिस पर कितना गैप लिया है, वो ए कितने यूनिट के बराबर है, तो वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये सबके मेरा एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको कि ये पढ़कर आ चुके हैं, इस साल नहीं पढ़ेंगे आप, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और ये, ठीक है। बार ग्राफ सबसे ज्यादा आसान होता है, याद रखिए, सबसे ज्यादा आसान। तो बार ग्राफ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज, इसमें एक दो चीजें और नहीं आएगी ग्राफ से रिलेटेड, वो मैं समझाऊंगा अभी जैसे स्टार्ट होगा वो। एक्सरसाइज 14.3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, a survey conducted by the organization for the cause of illness that among the women between the age 5 to 50 to 44 ईयर, 15 साल से 44 साल के बीच में जो वुमेन के बीच में बीमारियां पाई जा रही हैं, उसका एक डेटा उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। उस डेटा को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, ये दे रखी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोडेस्टिक कंडीशंस, इंजरीज, कार्डियोलॉजिस्ट, इस तरह की ये दे रखी है प्रॉब्लम्स। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। नंबर 1, ये जो आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन, उसको ग्राफिकली दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ग्राफ बनाना है, गिवन नहीं, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, हाँ जी, कोई सा नहीं, इस कंडीशन में हमेशा बार ग्राफ लेंगे जब गिवन नहीं होता, ठीक है। Which condition is major cause of women illness? वो तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तब बताएंगे, वो तो आप अभी भी बता सकते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है जो मेजर वाली है, जो सबसे ज्यादा बीमारी पाई जा रही है वुमेन के बीच में, वो इस बीमारी की वजह से पाई जा रही है। फिर थर्ड पार्ट बेकार है, वो नहीं फुटक किया जाता। तो इस ग्राफ को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये पूरी एक्सिस आपको बनानी है, ठीक है। यानी एक ही क्वाड्रेंट बनाना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा। इस तरह के आप एक ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ पर आप इलनेस और यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या डिनोट करेंगे, जी हाँ, फीमेल फर्टिलिटी रेट, के बाद ये जो 5 आपको दे रखी, 6 दे रखी है अलग अलग बीमारी, तो हर बीमारी का एक ब्लॉक बनेगा। और देखिए उसके लिए आपके पास स्केल तो होना चाहिए ना, आहिस्ता 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 ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। बट वो कितना ऊपर जाएगा, यहाँ तो स्केल दे रहा होगा ना 13, 31.8, वाई एक्सिस की तो आपको दे रखी है स्केलिंग, तो कितना कितना गैप लेंगे, सबसे कम कितना नजर आ रहा है आपको, 5 का गैप ले लेते हैं, फिर 5, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। ये एरो बना दिया आपने, यहाँ पर एरो बनेगा,
इसके बाद आपने ये दिवाली को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 31.8 है ये, 31.8 लगभग 32 के आसपास की बात होती है। यहाँ पर ये जो बनाएंगे ना एक प्रॉपर स्केल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें बनाएंगे, ब्लॉक बन गया। अब इस ब्लॉक के अंदर मैं पहले ब्लॉक्स बना दूँ सारे, 25 है, 25.4 लगभग 25 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर अगला कितना है 12.4, 10 से ज़्यादा, फिर नेक्स्ट क्या है 4.3, 4.3, 5 से थोड़ा सा नीचे कर दो काम, फिर 4.1, फिर हाँ जी 22, छोटा छोटा यहाँ पर लिखने को, यहाँ पर लिखना है आप सबको, यहाँ पर क्या है ये इस तरह से इस ब्लॉक्स में बीमारियों के नाम लिखना होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक इस एक्सरसाइज के शुरू के 2 क्वेश्चन तो बल्कि 3 क्वेश्चन इस तरह से बार ग्राफ के बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आपका हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम में एक नई बात आएगी जो मैंने आपको बोला था ना, 2-3 बातें मैं बता दी, वो उनके ग्राफ के रिलेटेड है। वो पहले ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से हाथ चला के, उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है ना, 1 2 3 सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होता है आपका हिस्टोग्राम। क्या दिया हुआ है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter. At the obtained data is representing the following table. ध्यान से देखिए, ये जो बना हुआ है डेटा, क्लास इंटरवल वाले कॉलम को देखो ध्यान से, क्या वो इक्वल है 118 से 126? 126 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट एक इंक्रीज होकर स्टार्ट हो रहा है, 127 से स्टार्ट हो गया अगला इंटरवल। फिर 135 पे जाकर रुका, तो 135 से ही स्टार्ट होना चाहिए था, 136 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का जो क्लास इंटरवल वाला होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म। 118 से 126, 127 से 135, फिर 135 से 136 से 144, 145 से 153, 153 से 4 से 62 तक, फिर 163 से स्टार्ट होगा 71 तक, फिर इसके बाद 80, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए, अब ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा, लेकिन क्लास इंटरवल से ही रूप में नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म 10th क्लास में इसका काफी बड़ा रोल है, इस तरह के क्वेश्चंस का तो बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर उसको सही नहीं करा जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी गड़बड़ा होकर निकल कर आता है एग्जाम 10th क्लास में। बट जो आपको बनाना है हिस्टोग्राम, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर डेटा का अगर हम और कुछ एनालाइज करने के लिए निकालते हैं, मीडियन, मोड, तो दिक्कत आती है। पहले इसको किस तरह से सही किया जाता है ये समझ लीजिए।
हर लोअर लिमिट के अंदर 0.5 माइनस करना है आपको। आपके उल्टे हाथ की तरफ की जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये क्लास इंटरवल की, ठीक है, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वर्ड दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये उल्टे हाथ के नंबर जो लिखे हुए हैं उसमें 0.5 माइनस करना है, सीधे हाथ की तरफ के जो नंबर लिखे हुए हैं उसमें आपको 0.5 प्लस करना है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो 0.5 माइनस करेंगे तो 118 में तो कितना बचेगा 117.5 माइनस करने के बाद इसमें प्लस करना है 126.5, इसमें फिर माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, तो दोनों सेम होगा नहीं। जो एक 1 का गैप आ रहा था आधा उधर बढ़ गया आधा इधर घट गया, वो दोनों बराबर हो गए। इधर 135.5 आगे बराबर इसके और 144.5 घटाने पर 153.5 बढ़ाने पर अगेन 153.5 घटाने पर 162.5 बढ़ाने पर 162.5 घटाने पर 170.5 बढ़ाने पर 171 अगेन 171.5 घटाने पर 180.5 बढ़ाने पर, ठीक है। अब ये जो एक्सक्लूसिव फॉर्म थी एक ये नॉर्मल फॉर्म बन गई और इस नॉर्मल फॉर्म को बोला जाता है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो बन गया, ठीक है। अब इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, रीड आउट करें बताइए क्या क्या दे रखा है। एफ आई लिखेंगे याद रखना एफ आई 3 5 9 12 ठीक है। इसका टोटल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बट अगर मुझे और कुछ निकालना हो मीडियन मीन वगैरह तो मुझे इसकी टोटल की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस डेटा को उठाकर ग्राफ पे चिपकाना है, छापना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और वो भी ग्राफ कौन सा बनाना है, हिस्टोग्राम। ये कौन सा था, ब्लॉक दूर दूर थे बार एग्जाम के अंदर ये उतारना मत, एग्जाम के अंदर ये कुछ ये उतारना मत कि पहले आप इसको उतार रहे हैं फिर इसको सही कर रहे हैं, नहीं, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर ये रहा आपके हाथ में, सीधा सीधा उसको देखकर उतारना है सही करके, ठीक है, डायरेक्टली सही करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें एक चीज आई है, एक नई बात जो याद रखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं तो नंबर आपका ये जो ग्राफ वाला पार्ट होगा ना पूरा गलत हो जाएगा। अगर ये आता है 3 नंबर का तो 3 नंबर में से 1 नंबर की तो टेबल है ये सही करने की और 2 नंबर का ग्राफ है, ठीक है। और पता चला आपने इसको तो सही कर दिया, आपको 1 नंबर मिल गया, बट इसमें जो चेंजेस करनी थी वो नहीं करी तो पूरा पूरा का पूरा ग्राफ गया, 0 मार्क्स ग्राफ के अंदर। वो क्या है, क्लास इंटरवल देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 117.5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। अगर आपको पता हो भाई ये आपके पास एक्स एक्सिस है ना, हमेशा याद रखिएगा ये जो क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर डिनोट होगा, रिप्रेजेंट होगा, और फ्रीक्वेंसी हमेशा 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 वाई एक्सिस पर आएगी, ठीक है, याद रहेगा। पहला कॉलम एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा कॉलम वाई एक्सिस के लिए। अब ये बताओ 117 का मैं यहाँ से स्टार्ट भी करूँ 10 का गैप देकर भी, 20 का गैप देकर भी, 50 का गैप देकर, 100 का गैप देकर, तो कहीं यहाँ कहीं नहीं आएगा। अगर मैं गैप देकर करता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होती है, इसको समेटना है, करीब लेकर आना है 0 के, और जैसे मैं इसको करीब लेकर आऊँगा कि
जैसे रस्सी है ना, रस्सी में सबसे आगे वहां पर कोने में बना हुआ है 117 लिखा हुआ है, पर्ची लगी हुई है, उसे खिसकाऊंगा मैं, अपने पास खींचूंगा, जैसे मैं अपने पास खींचूंगा वो 117 खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारा क्या इकट्ठा हो जाएगा, वो जो रस्सी का हिस्सा है टेढ़ा मेढ़ा था पड़ा हुआ इस तरह से, है ना। तो ऐसे पार्ट को किंग बोला जाता है, और ये किंग नहीं बनाया आपने तो 2 नंबर गया, पूरे 2 नंबर, ठीक है। कब करना है आपको, बस इसी बात याद रखो, तो लंबी चौड़ी मैंने बात समझा दी आपको। अगर 0 से स्टार्ट ना हो क्लास इंटरवल तो हमेशा किंग बनेगा यहाँ पर, ये सलवटे आती है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या आएगी, सलवटे आएगी, जान लेगा। अब आप स्टार्ट कर दीजिए, इस पर ग्राफ बना, मतलब ये मार्किंग करना 117 से, यहाँ से ले लेते हैं 117.5, फिर यहाँ ले लेते हैं 126.5, यहाँ ले लेते हैं 135.5, फिर यहाँ ले लेते हैं, इक्वल गैप में लेना है। अगर आपको छोटा बड़ा लगे तो इस तरह से लिख लेना वर्टिकली, ठीक है। फिर 144.5, 153.5, आप उधर वाला बोलो, इधर वाला बोलो, राइट हैंड साइड वाला बोलो, 162.5, फिर इसके बाद 171.5, 180 भी है, वो इस पर आ गया है, ठीक है। अब आपको ब्लॉक्स बनाना है, ब्लॉक्स बनाने के लिए भी तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये नहीं दे रखी, अब सबसे छोटा कितना है, 2 नजर आ रहा है, बाकी 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 9 है, फिर एकदम 12 है, तो कितना कितना गैप लिया वो डिपेंड करता है, 2 का गैप ले लेते हैं, और अगर 10 1 का गैप लिया और 12, ग्राफ अच्छा खासा मिल जाए आपको, बड़ा वाला ग्राफ में एग्जाम के अंदर, तो ठीक है 1 का गैप दिखा देना, नॉर्मल जो बनते क्या 1 2 3 4 5 6 वगैरह, और छोटा ग्राफ मिलता है तो 2 गैप ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, ये 8 फिर 9 10 11 12 13, एक साइड लेके चलना, एरोज और बना देना, कितना है 117 से 126, 3, इन दोनों के साथ चलना है आपको, 3 तक, 3 ये आ गया। नेक्स्ट 5, कहाँ से कहाँ जाकर स्टॉप हुआ था, 126.5 पर स्टॉप हुआ। अब अगला जो है यही से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए चिपक गए वो, कहाँ तक जाना है 5, ठीक है, क्योंकि कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है दूसरे से, इसलिए ये बिल्डिंग जो दूर दूर थी करीब आ गई, चिपक गई। फिर उसके बाद 9, फिर 12, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर बस, ठीक है। इस तरह से ये बन गया बार ग्राफ। अच्छा, इसमें एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे और वाई एक्सिस, मतलब हमें क्या पता चलेगा कि एक्स एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ लेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है, जो दे रखा है वही लिखिए, लेंथ ऑफ लीव्स इन mm, ठीक है। यहाँ पर है नंबर ऑफ लीव्स,
आपने ग्राफ बनाया ढंग से, जो मैंने बात बताया वो याद रखी, एरो बनाया, और ये सारा काम पेंसिल से होना है, ठीक है। भूल मत जाना, जिस दिन एग्जाम को पता चला घर पर स्केल ले गया, पेंसिल ले रही, रबर ले गया, आपको हर स्कूल के अंदर जैसे आपको क्राइटेरिया नहीं होता, बहुत से स्कूल में मना भी कर देते हैं, भाई नहीं लेकर आए कोई बात नहीं, खुद ही करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए बी केयरफुल। तो ये ग्राफ ढंग से बनाना है, स्केलिंग ढंग से करनी है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस पर कितना कितना गैप लिया है तो लिखेंगे ना, या नहीं लिखेंगे? स्केलिंग कितनी है ये, स्केलिंग एक्स एक्सिस पर हमने कितना कितना गैप लिया है? 1 इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 9, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, राइट। बताइए इसको। और इसके बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा कि 5th का समझाइए, फिर 6 से यहाँ पर डबल शुरू होगा।